हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे पोस्ट मार्केट वीडियो तो जल्दी बनता ही है बिकॉज यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीम में नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। लाइक मैं आया था आफ्टरनून में, बट वहाँ पे थोड़ा सा फिर से नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यू हो गया, इसकी वजह से लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू नहीं कर पाया। मॉर्निंग में भी ट्राई किया था बट अवेलेबल नहीं हो पाया। मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट तो किया था बट जो स्पीड वगैरह नेटवर्क का स्पीड था वो काफ़ी कम था, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। इंस्टाग्राम के ऊपर आपने देखा होगा कि 15-15 मिनट के ऊपर हमने कुछ ऐसे ये ओके, ये मैं लाइव में एक्सप्लेन किया था, इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। यहाँ पे ऐसा कुछ चार्ट दिखाया था, है ना। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी थे। एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक और लेवल था, यहाँ पे ऐसा कुछ तो था, है ना। तो यहाँ से एक डाउनफॉल आना प्रेडिक्टेड, मतलब एक एजम्पशन था कि यहाँ पे आ सकता था, या फिर एक प्रोबेबिलिटी था वहां से आ सकता है ना। और शायद यहाँ पे कहीं भी पोस्ट किया था, नेक्स्ट कैंडल से उसने लाइक गिरना स्टार्ट किया, है ना। तो बट यहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह नहीं था, इसीलिए हमने कोई भी वहाँ पे इनिशिएट नहीं किया, है ना। तो एक बार मैं ये जो लेवल है ये डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, है ना। बिकॉज ये हुआ नहीं तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते, है ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ था। यहाँ पे देखो गैप डाउन खुला, वोलेटाइल हो गया, सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, नीचे आया, देखो यहाँ पे क्लोज हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैंने भी बड़े वाले अकाउंट में क्या लिया था, एक पुट साइड का ट्रेड लिया था समवेयर अराउंड यहाँ पे, है ना। समवेयर अराउंड यहाँ पे लिया, ऊपर गया, रिटेस्ट रिटेस्ट किया, फिर एक बड़ा कैंडल बनाया, यहाँ पे हमारा ऐसे हिट हो गया, है ना। तो ऐसे लिए बड़े कैंडल की वजह से थोड़ा ज्यादा ही हिट हो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो अच्छा हुआ यहाँ पे ऐसे हिट हो गए। उसके बाद पेशेंटली वेट करता रहा, यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट दे दिया, फिर नीचे आया, यहाँ पे मैंने कुछ एडवांस पोजीशन बनाया। यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन चला जाता तो यहाँ पे मैं कुछ और पोजीशन ऐड करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ट्रेल करता। हालांकि जगह अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मार्केट में ये सेंटीमेंट बना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एडवांस में पोजीशन बनाया था, छोटा सा ही था। स्विंग हाई के ऊपर एसएल था, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने अभी अभी जस्ट इसको बुक करके निकाल दिया, इन द सेंस कि अभी नहीं बुक किया, 3 PM के बाद यहाँ पे कहीं पे जब ये ऊपर आया था तब मैं यहीं पे कहीं पे उसको बुक करके निकल गया, है ना। तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक ऐसे लिट हुआ, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो दो ऐसे लिट हुआ, है ना। तो यहाँ पे लगभग हमारा जो है वो 2 बार ऐसे लिट हुआ। बैंक निफ्टी को भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, बट बैंक निफ्टी एट द एंड ऑफ डे वहाँ पे नीचे ही रहा, तो वहाँ पे वो प्रॉफिट में ही रहा, है ना। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या बना था। यहाँ पे देखोगे तो इस लेवल के नीचे गए, हम शॉर्ट करने वाले थे, बट यहाँ पे बहुत नीचे था इसलिए हमने शॉर्ट नहीं किया। फिर यहाँ पे देखोगे इस जोन के नीचे हमारा चला गया, तो यहाँ पे इस जोन के नीचे चला गया, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों लेवल से नीचे चला गया। ये लेवल मॉर्निंग में नहीं था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके नीचे भी चला गया था। तो यहाँ पे जैसे ही पुल बैक हुआ मैंने शॉर्ट किया, है ना। यहाँ पे कहीं पे ऐसा था और ये ऐसा यहाँ पे चला गया, ये सिंपल लॉजिक था। स्कैल्पिंग के लिए बोल सकते हैं, या फिर जो मॉर्निंग का सेटअप होता है इंट्राडे का, उसके हिसाब से मैंने शॉर्ट किया था। लगभग यहाँ तक मैंने टारगेट रखा था, बट वहाँ पे वो हिट नहीं हुआ, वहाँ पे मेरा ऐसा ही चला गया, है ना। उसके बाद देखोगे यहाँ पे आपको मिला होगा कप एंड हैंडल पैटर्न, नो डाउट यहाँ पे ऊपर गया नीचे आया। यहाँ पे अगर आपने लिया होगा तो ट्रेलिंग ऐसे यहाँ पे कहीं पे आपका हिट हो गया होगा, इधर छोटा सा प्रॉफिट या फिर छोटा सा लॉस ही उसके अंदर हो गया होगा, है ना। फिर यहाँ पे बनता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ब्रेकडाउन का यहाँ पे मैं लाइव में आया था। ब्रेकडाउन का सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, बट ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहाँ पे ऊपर चला गया, तो हमने उसे सिंपली अवॉइड कर दिया, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। ओके गाइस, कुछ तो इशू हो रहा है इसका, चलो ठीक है जाने दो। वेट, तो यहाँ पे ये हो गया, क्या डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे नीचे आके कंसोलिडेशन का मैं वेट कर रहा था, बट यहीं से मार्केट ऊपर चला गया, है ना। तो अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता तो हो सकता था यहाँ पे एक फॉल आ सकता था, बट यहाँ पे मार्केट ने वीक लगाया, फिर ग्रीन कैंडल लगाया, उसकी वजह से मार्केट फिर से अपने जोन के अंदर चला गया, है ना। तो फ्राइडे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नो ट्रेडिंग डे होना चाहिए था, जो भी लाइक पैटर्न को या फिर रेंज को फॉलो करता है। यहाँ पे एक बार ट्रैप हुआ था, उसके बाद ना ही ऊपर का सेटअप मिला ना ही नीचे का सेटअप मिला, है ना। तो यही हुआ था बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ, है ना। तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का हमने कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाया था। यहाँ पे इसके ऊपर बाय था, इसके ऊपर सेल था। एक बार चार्ट लोड होने दो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर हम यहाँ पे बाइंग के लिए जाने वाले थे, इसके लिए इसके नीचे हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाने वाले थे, है ना। बट अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हो वहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन था निफ्टी लाइक ऊपर नीचे हो रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, निफ्टी ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ऐसा पैटर्न वगैरह हो रहा था। बट बैंक निफ्टी देखोगे ना तो ऐसा हो रहा था, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में उसको आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता था, है ना। तो बैंक निफ्टी अगर आप अवॉइड करते तो एक अच्छा खासा आप यहाँ पे डे सेव कर लेते अपने स्टॉप लॉस होने से, है ना। मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे उसे शॉर्ट किया था, और यहाँ पे कहीं पे उसे कवर किया, कुछ 600-700 का ही प्रॉफिट हुआ, है ना। बट अगर मैं यहाँ पे कवर कब का मतलब यहाँ पे मैंने जहाँ पे शॉर्ट किया था, अगर मैं यहाँ पे बुक करता तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट होता, यहाँ पे बुक करता तो 3-4 हज़ार का प्रॉफिट होता। बट मैंने यहीं पे बुक किया, बट इतने टाइम के बाद बुक किया, इसलिए मुझे 1,000 का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, है ना। तो ये सिंपल सिंपल चीजें होती है ऑप्शन बायर की तरफ से। अगर ये सोचो यहाँ से नीचे चला जाता तो यहाँ पे मुझे बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, बट यहाँ पे हुआ नहीं। अगर आप देखोगे जब ये कॉस्ट पे गया था यहाँ पे कहीं पे, तब मुझे 2-3 हज़ार का लॉस भी दिखना स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ये जनरली होता है ऑप्शन बाइंग की वजह से। अदरवाइज जो है लाइक जब मार्केट ट्रेंडी होता है तो ये प्रीमियम जो है वो काफी वोलाटाइल होते हैं, एक साइड में ट्रेंडी होते हैं, इधर हमारा एसएल या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है ना। बट यहाँ पे आज वोलाटाइल था मार्केट, प्लस रेंज के अंदर था, इसीलिए रेंज के अंदर ही रहा।
छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस ही मुझे आखिर तक दिखता रहा एंड यहाँ पे जैसे 3 PM हो गया मैंने वो सारी पोजीशन यहाँ पे निकाल दी, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ मार्केट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, वन वे में ऊपर चला गया, यहाँ पे खुद देखो वन वे में ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस स्विंग का भी ब्रेकआउट दे दिया, बट यहाँ पे आपको पता है कि डायरेक्टली ब्रेकआउट के ऊपर हम नहीं जाते, एटलीस्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके पैटर्न वगैरह चाहिए, बट यहाँ पे देखोगे डायरेक्ट ऊपर गया है ना, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, हाई क्रॉस हुआ, कोई भी पैटर्न नहीं था, सिंपली मैं वेट कर रहा था कोई एक पैटर्न होगा या फिर कंसोलिडेशन होगा। यहाँ पे देखोगे तो कोई इतना खास कंसोलिडेशन था नहीं, है ना, अगर किसी ने लिया होगा तो उनको पता है यहाँ पे क्या कौन सा पैटर्न, यहाँ पे ऐसा कपर नल बन सकता था, बट यहाँ पे क्या बना, अर्ली ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे भी हमने एंट्री नहीं किया एंड यहाँ पे भी रिटेस्ट के ऊपर एंट्री नहीं किया, है ना। तो मॉर्निंग में देखो तो कि जो वोलाटिलिटी था उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी एंट्री हमारा ट्रिगर नहीं हुआ, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे डबल टॉप बनने वाला था, यहाँ पे ज्यादा ही कंसोलिडेट हो गया, तो ये प्रॉपरली डबल टॉप बना नहीं। उसके बाद देखो ये हेड एंड शोल्डर भी बन सकता था, बट यहाँ पे देखोगे जो विक्स आ रहे हैं ना नीचे से, देखो नीचे से कितने बड़े बड़े विक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये बाइंग क्लियरली दिख रहा था, तो इसलिए हमने सिंपली बैंक निफ्टी को भी आज अवॉइड कर दिया, राइट। अभी ये जोन हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे बिकॉज मंडे को मैं लाइक ऐसा कर लेता हूँ एजम्पशन कि नेट वगैरह सही होगा, नेटवर्क वगैरह कुछ इश्यू नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में आएंगे, फिर हम उसको ट्रेड करेंगे, राइट। अभी हम निफ्टी में आते हैं और निफ्टी में देखते हैं कि कल के लिए क्या प्लान हो सकता है ना। तो करंटली अगर आप यहाँ पे देखोगे 15 मिनट के ऊपर या फिर हावरली के ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम एक साइडवेज या फिर एक जोन बना दिया है, तो इस जोन के ऊपर बाय रहेगा, इस जोन के नीचे सेल रहेगा, है ना। करंटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और एक प्रिडिक्शन आप ले सकते हो बड़े टाइम फ्रेम का, यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे मार्केट ने वेज पैटर्न बनाया है, तो यहाँ पे इसके लिए मैं रेडी था, इसीलिए मैंने एडवांस में पोजीशन बनाया था, यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट में प्लान करने वाला था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे मैं 300 पॉइंट का टारगेट भी ले सकता था, है ना। बट यहाँ पे आज क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, तो ना ही मेरा एसएल हिट हुआ ना ही टारगेट हिट हुआ, तो इसीलिए मैंने वो पोजीशन को निकाल दिया। अगर आज मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाता तो यहाँ पे मैं बीटीएसटी के लिए भी उसको लेके जा सकता था, बिकॉज वहाँ पे मैं प्रॉफिट में होता, है ना। बट आज मैं लॉस में था, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर भी मैं वहां से निकल गया, है ना। चलिए अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे केपी पोजीशन लिया था, डी हाई के ऊपर ऐसे लगा के रखा था, बिकॉज आपको पता है रेंज का ब्रेकआउट होता तो ये ऊपर चला जाता है ना। तो यहाँ पे कहीं पर भी ऐसे लीड नहीं हुआ, बट फिर भी मैं निकल गया बिकॉज यहाँ पे मैं लॉस में चल रहा था, है ना। एंड ऑप्शन बायर आपको पता होगा, अगर आप लॉस में हो तो आपको जल्द से जल्द लॉस बुक कर लेना चाहिए, राइट। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे कहीं पे समवेयर अराउंड, अब यहाँ पे देखोगे तो लेवल वगैरह तो ठीक ठाक वर्क हो रहे हैं ना, बट नीचे का लेवल थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ वोलाटाइल हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आफ्टरनून में उसने ब्रेक डाउन दिया था, है ना। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, मंडे के लिए आप यहाँ पे आना, यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लेना नीचे का, जैसे ही इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे क्लोज मिलेगा आप डायरेक्टली शॉर्ट के लिए जा सकते हो, इन द सेंस कि यहाँ पे एक सेल साइड के लिए मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न या फिर एक ट्रायंगल पैटर्न या फिर चैनल पैटर्न वगैरह सारे के सारे पैटर्न बन रहे हैं, टॉप से सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन होता है तो नीचे साइड मोमेंटम होगा, है ना। बट हमें यहाँ पे इसके नीचे का वेट करना है, अगर यहाँ पे डबल टॉप बनता है तो यहाँ पे टॉप के ऊपर भी हम यहाँ पे सेल करेंगे, बट जैसे ही इस हाई के ऊपर निकल जाएगा हम सिर्फ बाइंग के लिए यहाँ पे वेट करेंगे, है ना। तो आपको पता है इस स्विंग के ऊपर अगर निकलता है तो सिर्फ बाइंग का सोचेंगे, जब तक इस स्विंग के नीचे तब तक हम सिर्फ सेलिंग का सोचेंगे। अदरवाइज आपको पता है कि सिंपली क्या करना है, ये जोन में रहा, कोई पैटर्न नहीं रहा, कंसोलिडेशन वगैरह रहा, तो सिंपली आप उसे वहां पे अवॉइड कर सकते हो, है ना। चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में हम मंडे को कैसा प्लान कर सकते हो। सेम बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे प्रीवियसली जो चैनल पैटर्न बनाया था अभी भी वही चैनल पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शायद इसके पहले ये जो अपना ये था ना, कौन सा था ये वाला, ओके, बजट दिन के पहले, बजट से पहले मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छे खासे पैटर्न बनाए थे। अभी देखोगे तो अभी भी नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, इसकी वजह से ये लोड नहीं होता है प्रॉपरली, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो समवेयर अराउंड, एक सेकंड, ये लेवल मैंने मॉडिफाई किया गलती से, ओके राइट। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी चैनल पैटर्न बने थे, यहाँ पे देखोगे ना तो ये चैनल पैटर्न बने थे, मार्केट ऊपर गया था, है ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी चैनल पैटर्न बने थे, मार्केट ऊपर गया था, है ना। तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे भी देखो, फिर से देखो यहाँ पे चैनल पैटर्न थोड़ा सा वाइल्ड था, मतलब यहाँ पे थोड़ा वोलाटाइल था, बट देखो अप ट्रेंड मूवमेंट हुआ, अप मूवमेंट हुआ, अप मूवमेंट हुआ, है ना। तो यहाँ पे भी मार्केट अपने हायर लेवल के ऊपर यहाँ पे अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे देखोगे ना तो ये अप ट्रेंड आपको दिख जाएगा। यहाँ पे खुद देखो आप पीछे से क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे अप ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे चैनल पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे इस जोन के ऊपर जैसे ही जाएगा हम यहाँ पे बाइंग के लिए रेडी रहेंगे, है ना। छोटा एसएल होना चाहिए, बड़ा एसएल होता है तो हम एंटर नहीं करेंगे। एंड सेलिंग के लिए आपको पता है इस जोन के नीचे हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हो सकता है। अगर ये भी ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे हम बड़ा टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, जो कि होता है 41,100 का, है ना। तो यहाँ पे बड़े बड़े सेलिंग के लिए टारगेट हो सकते थे, बट उसके लिए यहाँ पे आपको पता है कि सेलिंग साइड बड़े टारगेट के लिए मार्केट को पहले यहाँ पे आके कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं, है ना।
आपको पता है मैं यहाँ पे टारगेट बोल रहा हूँ, बट अगर आपका रिस्क यहाँ पे 50 पॉइंट का है तो जब 100 पॉइंट मिल जाए तब आप कुछ क्वांटिटी बुक करना है, उसके बाद कुछ क्वांटिटी होल्ड करना है। ट्रेल करते करते आप उसको यहाँ तक लेके आ सकते हो सकता है यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए या फिर यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए। अगर ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो वहां से निकल जाना है ना। तो यही था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। आज पोजीशन वगैरह तो हम यहाँ पे दिखाते नहीं है यार, ऐसा प्रॉमिस भी किया है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह शेयर नहीं करेंगे। जो सेफ साइड वाला अकाउंट था वो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, बिकॉज उसके अंदर कोई सेटअप नहीं था तो कोई भी ट्रेड मैंने इनिशिएट नहीं किया। अगर आफ्टरनून में निफ्टी वाला हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न था, जो निफ्टी में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, अगर ये वर्क हो जाता है यहाँ पे देखो, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्क हो जाता तो यहाँ पे हम जो है एक सेल कर देते, मतलब यहाँ पे एक इस वाले अकाउंट में यहाँ पे ये हो जाता है ना। चलो अ, अभी वेट करेंगे थोड़ा सा यहाँ। ओके वेट गाइस, ओके दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू ऑन मंडे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।